बीएचयू के सरसुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और नर्सिंग अफसरों को लेकर चल रहा विवाद लंबा खींचता जा रहा है। आज 5वें दिन भी धरना जारी रहा। नर्सिंग स्टाफ अब विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी मांग पूरी करने के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आज दिन में धरना स्थल पर ही बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान बाकायदा मंत्रोच्चार के बाद हवन किया गया। बुधवार को भी बीएचयू प्रशासन व नर्सिंग स्टाफ की बातचीत बेनतीजा रही। धरने के पूरे 5 दिन हो चुके हैं। प्रशासन हमारे सामने किसी तरह की वार्ता नहीं रख रही है, किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन प्रशासन को थोड़ी सी सद्बुद्धि आए। इन कोरोना वॉरियर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, कोरोना के ऐसे महामारी में आज बीएचयू प्रशासन किसी तरीके से हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये अड़ियल रवैया और जिद की वजह से पूर्वांचल के सारे मरीजों को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से हम सभी नर्सेज बड़े ही दुखी हैं। इसकी वजह से सारे देश के नर्सेज एसोसिएशंस, सारे देश के बुद्धिजीवी इस पर चिंता जता रहे हैं। बट हमारे वाइस चांसलर महोदय जी से निवेदन है, कृपया अपने संज्ञान में लीजिए, कृपया हमारी बात सुनिए। हमारा मुद्दा क्या है? न्याय चाहिए। हम नहीं चाहते किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ गलत हो, इन मरीजों के साथ गलत हो। ये न्याय की लड़ाई है, न्याय चाहिए। महामना की इस बगिया में महामना का एक सपना था, सर्व शिक्षा सर्व विकास। उस सपने को आधार मानते हुए आज वीसी महोदय को निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर कल तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा बॉय अनशन शुरू करेगा। धन्यवाद। इस मामले को लेकर हमने जो जितनी भी लिखित में कार्रवाई करनी थी वो हमने पूरी कर ली है। हमने इसको प्रधानमंत्री जी को फैक्स किया है। कल की ये फैक्स के ये डिटेल्स हैं यहाँ पर पीएम ऑफिस मुख्यालय पे हमने इसको भेज रखा है। इसके अलावा लिखित में हमने सारे पत्रों को सीएम आदित्यनाथ श्रीमान जी आदित्यनाथ जी को हमने भेज रखा है, जिसकी ये फैक्स की कॉपी है, ये डिटेल्स हैं। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर होगा या फिर जितने भी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सबको हमने 50 पेज की एक फाइल बनाकर सबको मेल किया है। और ये मेल के सारे डॉक्यूमेंट हैं जो ये बताते हैं कि हर एक कैबिनेट मंत्री को और स्टेट मंत्री को हमने इसकी डिटेल्स दी हैं। ये एक के बाद एक, और इन्हीं सभी कागज़ों की कॉपी हमने वीसी महोदय को भी अवेलेबल कराई है और डीएम को भी अवेलेबल कराई है। हम कल कमिश्नर से मिलने गए थे तो उनके पास में समय नहीं है एफआईआर दर्ज करने के लिए। वो बोलते हैं कि आज की डेट में आए, और आज 10 बजे से 12 बजे के बीच में जिसका जो विक्टिम है वो इंक्वायरी में है, वो आज भी नहीं जा पाया। तो न कोई सुनने के लिए तैयार है, कहीं पे भी एफआईआर कोई दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। सारी कार्रवाई में कोई भी नेता या हर आदमी को ये पता है, सीएम इसमें कमिश्नर के पास जाते हैं तो बोलता है कि हमें इसकी सब जानकारी है, हम इसको देख रहे हैं, लेकिन कोई रिटर्न में कार्रवाई करने के लिए और सुनने के लिए 1 मिनट किसी के पास समय नहीं है। हमारे वीसी महोदय से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन से कि सर हमें सिर्फ 2 मिनट का समय दे दीजिए ताकि हम अपनी समस्या रख सकें और इसका उचित निवारण हो सके, क्योंकि ये इतने नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, अपनी जान से खिलवाड़ करके एक दूसरे को के साथ में यहाँ वो कर रहे हैं, और उसके लिए कोई सुनने के लिए कोई भी बिल्कुल तैयार नहीं है। एक भी ऐसी कोई कागजी कार्रवाई नहीं बची है। हम कोर्ट के थ्रू एफआईआर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लास्ट जरिया बचा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय से हमें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगी, लेकिन
हर आदमी को पता होने के बाद में कोई भी इस चीज़ को आगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए तैयार नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि ये चीज़ सबके सामने लाई जाए और पब्लिक को ये पता चले कि अगर कोई आदमी परेशान है तो इस देश में उसकी समस्या को सुनने के लिए कोई नहीं है, ना प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना गृह मंत्री है, कोई नहीं है, ना और इसके लिए ना ही हम ऐसा कर रहे हैं। ये पूरे भारत की जितनी भी नर्सेस यूनियन है उन्होंने पीएम को लेटर भेजा है। हमने उन लेटरों की कॉपी अटैच करके पीएम को और सीएम को और हेल्थ मिनिस्टर को सब जगह मेल कर दिया है।